बात कर खुशी जाहिर कर रहे हैं दूसरे से, क्या क्या उद्देश्य है इसका? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा संसद में बजट प्रस्तुत किया गया। और इस बजट में जो पूर्व की सरकार ने 2014 की जो पूर्व की सरकार थी, उसका एकमात्र उद्देश्य रहता था कि आय और व्यय को व्यक्त करना। लेकिन निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, इस बजट का उद्देश्य है 2047 कैसे विकसित भारत बने। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, आज भारत विश्व का सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करने वाला राष्ट्र बन गया है। आर्थिक क्षेत्र में भी आ जाए तो भारत आज चौथा स्थान प्राप्त किया है। आज का बजट निश्चित रूप से भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा करने वाला बजट है। आज आपने देखा होगा कि इस बजट में, आप पत्रकार बंधु भी इस बजट का विश्लेषण करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कितना अच्छा बजट शायद ही देश को विकसित बनाने से अलग हो सकता है। इसलिए इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। व्यापारी वर्ग के लिए अगर बोला जाए तो जीएसटी को सरल बना दिया गया है। इनकम टैक्स के बारे में बोला जाए तो करदाता जो है, अगर वह कर देने में असमर्थ होता है, कर की चोरी करता है, तो उसे जेल नहीं भेज करके उसे टैक्स की 30% 40% समय पर उसे जुर्माना लेकर देने का प्रावधान किया गया है। 10,000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया गया है। प्रत्येक जिला में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की बात कही गई है। माने हर वर्ग को छुआ गया है। इससे खुशी होकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अभिषेक राज के नेतृत्व में मिठाई का वितरण किया जा रहा है। करने के बाद आप लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, आखिर क्यों? बजट के बाद हम लोग खुशी इसलिए जाहिर कर रहे हैं कि बजट जो हमारे देश के वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री, पहली महिला वित्त मंत्री है और रिकॉर्ड 9वीं बार इस बजट को उन्होंने पेश किया है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार हम अच्छा काम करते आ रहे हैं। तो इस बार भी जो बजट आया है, तो इसमें हमारा जो नारा पार्टी का है, सबका साथ सबका विकास का ख्याल रखा गया और विकसित भारत के लिए यह बजट आया है। इसमें हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। हाई स्पीड कॉरिडोर रेलवे का बनाया गया है, 7 कॉरिडोर। उसके बाद पर्यटन के क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में ट्रैकिंग के लिए विशेष सुविधाएं बढ़ाई गई है। महिलाओं की और लड़कियों के लिए हर जिले में अब एक गर्ल्स हॉस्टल बनने जा रहा है। फिर अगले 5 वर्षों में मेडिकल के क्षेत्र में 75,000 सीटों को बढ़ाने का भी लक्ष्य लिया गया है। साथ ही वृद्धों के लिए स्ट्रॉन्ग केयर सिस्टम के लिए करीब 1.5 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद आगे फिर वृद्धाश्रम बनाया जाएगा। पूरे देश में मानसिक रोगियों के लिए एक निम्हांस, बेंगलोर में एक हॉस्पिटल है, उसी तर्ज पर एक दूसरा निम्हांस उत्तर भारत में भी बनाने की बात आई है। इसी तरह से आज जैसे ही बजट अपना आना शुरू हुआ तो सोना चांदी के रेटों में भी काफ़ी गिरावट आई है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारे वर्गों को और देश को विकसित बनाने के लिए आया है। उसी को हम लोग बधाई दे रहे हैं अपने पार्टी के लोगों को भी और
सारी जनता के साथ मिठाई बांट के खुशी मना रहे हैं। और हम लोग पूरा टीम के साथ स्वागत करते हैं इसमें।